हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 जीरो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहा हूं और बहुत आसान टॉपिक है। आप इसको बहुत कूलनेस से कर लोगे। आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में एक वीडियो देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मैं उतना ही मटेरियल एक पार्ट में डालना पसंद करता हूं जितना आप अपने आप ग्रैप्स कर लो, अपने आप एक्सेप्ट, आपकी जो मेंटल लेवल है वो एक्सेप्ट कर ले। जिसका बहुत तेज माइंड है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकता है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑपरेटर भी बोलते हैं, नाम से क्लियर है। जीरो जीरो कैसे होएगा कि जैसे सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। छोटी क्लासों में फंक्शन करके आए हो 1 2 3 4, कोई फंक्शन है 0 1 2, हर किसी का आंसर जीरो आई जाए, हर किसी का आंसर जीरो आई जाए, इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। यही का है टी वी से डब्ल्यू है, इसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू वी, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो बन जाए। तो कुछ भी खास नहीं था। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये भी नाम से क्लियर है कि इसमें v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f, मींस ट्रांसफॉर्मेशन v से v ही दे रखी होगी, तो tx इक्वल टू x आ जाए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये पता होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर इसके अंदर आपको कंसेप्ट रट्टे मारने, पता होना चाहिए कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसके आगे जब रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होती है, वो पता होना चाहिए था। कुछ प्रॉपर्टीज है, ये विदाउट प्रूफ करनी है आपने, इसको प्रूफ नहीं करना आपने, विदाउट प्रूफ करनी है कि टी जीरो हमेशा जीरो होता है। पहले वाला जीरो v को बिलोंग करता है, अगले वाला जीरो w को बिलोंग करता है, कि ट्रांसफॉर्मेशन जीरो की जीरो होती है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर निकल आता है। ये भी आपको फंक्शंस वगैरह में करके आए हो। और टी एक्स माइनस वाई, टी एक्स माइनस टी वाई लिख सकते हैं। तो ये माइनस लिखना, माइनस लिख लो, अल्फा लिखना है, अल्फा लिख लो, बीटा लिखना है, बीटा लिख लो, ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत आसान था। ये तीन एज ए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको एक थ्योरम करवा रहा हूं और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं वेक्टर स्पेस में पहले करवा चुका हूं। वेक्टर स्पेस से अगली कहानी शुरू होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगती है। तो आप ये इतना राइट डाउन करो, बहुत आराम से हो रहा है। मैं आपको थ्योरम लिख के देता हूं कि थ्योरम कौन सी करवानी है। जितना आप मैथ को आराम से सोल्व करोगे ना, आप उतना ही अच्छा फील करोगे मैथ के अंदर। मैथ सिर्फ प्यार से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो थ्योरम बोलती है, इस पार्ट में एक थ्योरम बोलती है कि v से w लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और v1 v2 vn को बिलोंग करते हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये टू पार्ट्स में है, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। प्रूव दैट जो इनकी इमेजेस है tv1 tv2 tvn बिलोंग टू w कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये बहुत आसान थ्योरम है, आप खुद भी कर सकते हो। वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर डिपेंडेंट करना है। सेकंड पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, इसकी एक और स्टेटमेंट है, वो मैं साइड पे आपको दे दूंगा कि इसकी इनअदर स्टेटमेंट क्या है, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है वो v1 v2 vn बिलोंग्स टू f, सिंस ए पार्ट प्रूव करते हैं, सिंस v1 v2 अप टू सोन vn बिलोंग्स टू v, ये सारे के सारे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, यही होता है स्केलर्स, इसके साथ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड नॉट ऑल जीरो। डेफिनेशन यही बोलती है, नॉट ऑल जीरो सच डैट क्या हो गया, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अप टू सोन अल्फा n vn इक्वल टू जीरो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डेफिनेशन किसकी लगाई है, मैंने डेफिनेशन लगाई है डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, कि सारे स्केलर जीरो नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो नॉन जीरो होएगा, तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। अब ये चैप्टर किसके ऊपर बेस है, क्योंकि ये डेफिनेशन तो मैंने आपको वेक्टर स्पेस में करवाई है, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि वेक्टर स्पेस को समझ आना बहुत जरूरी है। यहां ट्रांसफॉर्मेशन है, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, टी ऑफ अल्फा 1 v1
अल्फा टू वी टू अप टू सो अल्फा एन वी एन इक्वल टू टी ऑफ जीरो। इसको लिख सकते हैं अल्फा वन टी वी वन, अल्फा टू टी वी टू अप टू सोन अल्फा एन टी वी एन, और इसको मैं अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है जीरो। ये क्यों लिख सकते हैं अल्फा वन बाहर? क्योंकि गिवन है स्टेटमेंट में टी इज लीनियर, टी लीनियर गिवन है, टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब क्या होता है? टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, अल्फा ऑफ टी वी प्लस बीटा ऑफ टी डब्ल्यू, ये मैं पार्ट 1 में करवा चुका हूं आपको, तो वो डेफिनेशन लगी है, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, ये सारे के सारे क्या है? यहां दे रखे हैं नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब है ये डेफिनेशन किसकी होगी? लीनियरली डिपेंडेंट की होगी, क्योंकि सारे के सारे स्केलर जीरो के इक्वल दे ही नहीं रखे। जब स्केलर जीरो के इक्वल नहीं दे रखे तो ये डेफिनेशन किसकी है? लीनियर डिपेंडेंट की है। लीनियर डिपेंडेंट में एलिमेंट कौन कौन से है? देयरफॉर टी वी वन, टी वी टू, देयरफॉर टी वी वन, टी वी टू अप टू सोन टी वी एन, ये क्या हो गए? आर लीनियर डिपेंडेंट, हेंस प्रूव। यही उसने कहा था स्टेटमेंट में कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब फर्स्ट पार्ट इसका लिख लो, फिर अपन सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आसान था कि ये लीनियर डिपेंडेंट होने चाहिए, और ये टी वी वन वी टू ये सारे किसको बिलोंग करेंगे? डब्ल्यू को। आप लिख लो, लिखना है तो बिलोंग्स टू डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। आसान था। ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इनके स्केलर्स दे ही रखे हैं नॉन जीरो है। जब स्केलर नॉन जीरो है तो ये वेक्टर्स ये क्या होएंगे? फिर लीनियरली डिपेंडेंट होएंगे, क्योंकि v1 v2 vn ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नए वेक्टर आगे ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होएंगे। अब ये सेकंड पार्ट इसके ऑपोजिट है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है, चलो आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं सेकंड पार्ट करवाता हूं आपको। सेकंड पार्ट देखते हैं। मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको करवाया है, अगर v1 से लेके vn ये लीनियर डिपेंडेंट था, तो इसकी जो इमेजेस है टी v1 से लेके टी vn ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगी। ये मैंने प्रूव करवाया है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा तो ये नहीं होएगा, ये डिपेंडेंट में होता है। अब मैं करवा रहा हूं टी v1 से लेके टी वी एन, ये सारा का सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। ये सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। आपको अब कह रहा है प्रूव करो v1 v2 अप टू सोन vn ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये बी पार्ट कह रहा है आपको। ये चीज प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये प्रूफ कैसे होएगी? ये किसको बिलोंग कर रहा है? v को। सिंस पहले इसकी वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, v1 v2 अप टू सोन vn किसको बिलोंग कर रहा है? v को। देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर्स होएंगे अल्फा वन, अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन, जो फील्ड को बिलोंग करेंगे सच डैट अल्फा वन v1 से लेके और अल्फा एन vn तक, 1 से लेके n तक जीरो होएगा। टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, अभी आपको समझ आएगा। टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड मतलब मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मैपिंग या फंक्शन। तो मैपिंग लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर, फंक्शन लगा रहा हूं, चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंजेस होएगी? टी लग जाएगा आपको, टी अल्फा वन v1 अल्फा टू v2 अल्फा एन vn टी जीरो। इसको लिख सकते हैं अल्फा वन अल्फा टू टी वी टू अल्फा एन टी वी एन, टी जीरो क्या होएगा? जीरो। तो ये सारा का सारा जीरो के इक्वल है, लिख लो। बिकॉज ये इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज टी इज लीनियर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू कैन बी रिटन एज अल्फा ऑफ टी वी बीटा ऑफ टी डब्ल्यू। ये मैं बहुत बारी डेफिनेशन बता चुका हूं। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन मैंने बताई है ये बस।
आपको गिवन है स्टेटमेंट में टी V1 से Vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिंस टी V1 टी V2 टी Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट है तो देयरफॉर अल्फा 1 भी 0 होएगा, अल्फा 2 भी 0 होएगा, अल्फा n भी 0 होएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जितने स्केलर्स है वो सारे के सारे 0 होएंगे। अगर सारे के सारे स्केलर 0 हो गए आपके पास तो इसको नाम दे दो कोई, सो बाय 1 अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अप टू सोन अल्फा n Vn ये 0 के इक्वल था। तो सारे के सारे स्केलर्स क्या है, 0 है। सारे के सारे स्केलर 0 है क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा था। स्केलर 0 है, देयरफॉर जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली, देयरफॉर V1 V2 अप टू सोन Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसके स्टेटमेंट में, यही कहा था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैंने ये डेफिनेशन तो दे रखी थी सच थिंग्स, पर यहाँ मैंने कहीं लिखा आपके साथ, जैसे ए पार्ट में लिखा था नॉट ऑल 0, पर यहाँ तो मैंने कुछ कहा ही नहीं क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा था। वहाँ तो लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा था, मैंने इसलिए लिखा, यहाँ तो कुछ कहा ही नहीं। बस अगर स्केलर 0 है तो जो ये इक्वेशन थी इसके V1 से Vn तक यही प्रूव करना था। ये सारे क्या होगी, ये इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट ऑल स्केलर्स आर 0। बस यही समझ आना चाहिए था। अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसकी इमेजेस लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर इमेजेस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसकी अनदर स्टेटमेंट है, मैं ऐसे करता हूँ, साइड पे आपको दिख रही होगी, आप साइड पे इसकी अनदर स्टेटमेंट भी नोट डाउन कर सकते हो कि वो इमेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है। स्टूडेंट इसके बेस पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस है कि अभी तक तो आप करके आए हो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाया है। अब आपको कहेगा इक्वेशन दे रखी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। वो कैसे फाइंड आउट करनी है आप ये राइट डाउन करो, इसके बेस पे हम इसका वर्किंग रूल करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी आ जाए। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, लेकिन उससे पहले इसका वर्किंग रूल देख लो आप कैसे करना है। स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 10 में करके आए हो, मैं याद दिला दूं, आपने स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इसको मिला के बनता है बेसिस। बेसिस कैसे प्रूव होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन, दो पार्ट्स प्रूव करने पड़ते हैं आपको। तो ये आप पे जितने भी क्वेश्चन सब करवाऊंगा ये आप स्टेप नंबर 2 तक करके आए हो। मैं याद दिला दूं, पार्ट नंबर 10 तकरीबन 32 मिनट्स पे है। पार्ट नंबर 10 32 मिनट्स पे तुम बेसिस बना के आए हो। बेसिस मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तक करके आए हो। अब एक नई चीज आएगी जिसको हम बोलेंगे टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 10 32 मिनट पे किया हुआ क्वेश्चन प्रॉपर किया हुआ, सारे सेम है, मुझे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलना है। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए आप 2-3 तरीके करके आए हुए हो, तो जो तरीका आपको पसंद है वो कर सकते हो। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। डोमेन ऑफ टी, इस एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, और ये होती है रेंज या कोडोमेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आप डोमेन करके आए हो। ट्रांसफॉर्मेशन लो और आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने आप बन जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। वो तब फाइंड आउट होएगी जब बेसिस होएगा। वो ये आपको पता है, यूजुअल बेसिस और स्टैंडर्ड बेसिस अगर एक ही बात है, ये गिवन हो तो हम डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 10 में करवाया हुआ है। तो सारी कहानी में फर्क क्या आया, सिर्फ फर्क आया कि हमने अब ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलनी है अलग से। ये क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू प्रूव ये 1,2 एंड 0,1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले ये प्रूव करना है। ये 32 मिनट्स पे ना एग्जाम्पल नंबर 2 है। स्टूडेंट्स कोई बच्चा देखना चाहता है तो देख सकते हैं, उसको अपने आप समझ आएगी, सेम पैटर्न है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फर्स्टली फाइंड लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन। लिख लो, हमने सिर्फ डोमेन की कहानी करनी है। डोमेन मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन के 7 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। सो लेट अल्फा 1,2 प्लस बीटा 0,1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 0 बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0,0 लिख लो। आप इसको कंपेयर कर दो, अल्फा 0 आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। अल्फा को 0 पुट करोगे तो बीटा भी क्या आ गया, 0। देयरफॉर अल्फा बीटा 0 आ गए। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। नाउ टू प्रूव, फर्स्टली ये स्टेप 1 था, मैं लिख देता हूं स्टेप 1। आपने पेपर के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिखोगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 कैसे प्रूव होएगा, लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाना है एलिमेंट का। लेट x, y कोई एलिमेंट है, किसको बिलोंग करेगा, आर स्केयर को, सच डेट x, y इक्वल टू अल्फा ऑफ 1,2 प्लस बीटा ऑफ 0,1। अगर यूजुअल बेसिस होता जो मैंने पार्ट नंबर 10 में करवाया है, वो E1 E2 में डायरेक्ट लिख सकता था। तो ये क्या आ गया, x, y। इसमें कैसे होएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। अल्फा 2 अल्फा, चलो एक स्टेप में फालतू कर देता हूं, 0 बीटा बीटा। तो x, y अल्फा प्लस 0 अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई, x, पुटिंग कर दो अल्फा की वैल्यू x। सो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 2x। हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली, पुट इन 1। तो बड़े आराम से हो रहा है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटिंग करने के बाद, फिर क्या करना, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। बहुत आराम से कर सकते हो आप। पुट इन 1 के अंदर आप इसको पुटिंग कर दो तो क्या आएगा, x, y x 1,2, ये क्या आ गया, y माइनस 2x इंटू 0,1। सेकेंड स्टेप भी हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अगर कोई लिखना चाहता है या लिख लो, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन ऑफ टी। टी की डोमेन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। अब आप कोई भी क्वेश्चन आए बड़े आराम से कर सकते हो। यही मैथ की ब्यूटी है और यही प्यार है आपका मैथ के साथ कि कितने आप उसको थोरोली पढ़ते हो और थोरोली करते हो। जितना आराम से करोगे सारे उतने आराम से समझ आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, टी एक्स, y टी एक्स, 1,2 टी वाई माइनस 2x 0,1। आप डायरेक्ट टी लगा के अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ही अलग अलग कर दिया क्योंकि हमें उसने तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, मतलब टी एक्स वाई निकालना है। वो कैसे निकलता है, बेसिस बनाना पड़ा, बेसिस बना दिया हमने। x को बाहर निकाल सकते हैं, x आप सोचोगे सर ये तो वेरिएबल है, इसको कैसे बाहर निकाल दिया।
कोई बच्चा अगर करना चाहता है एक स्टेप फालतू भी कर सकता है। आप यहाँ लिखोगे क्या, बिकॉज एक्स क्या है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स, और y माइनस 2x की वैल्यू क्या है बीटा, और अल्फा बीटा क्या थे स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटी तो बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है, वो यहाँ ये स्टेप नहीं करना, ये स्टेप लिखना चाहता है, तो इसकी जगह वो ये लिख सकता है टी ऑफ एक्स कोमा वाई टी ऑफ एल्फा 1,2 प्लस टी ऑफ बीटा 0,1। तो एल्फा टी 1,2 बीटा टी 0,1। तो अब वो एल्फा और बीटा की वैल्यू पुटिंग कर देगा, सेम ही बनेगा। पर ये मेथड अच्छा है कि जो भी आया इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी हमने डायरेक्ट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 3,4 3,4 y माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 0,0। बस खत्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया आपके पास 3x, 4x 0,0। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई आपके पास 3x प्लस 0 3x, 4x प्लस 0 4x। ये ही उसने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो विच इज रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से करवा रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या होएगा, लेट एल्फा ऑफ 2,-5 डोमेन लेके चलनी है हमें, इसकी रेंज से कोई मतलब नहीं है। बीटा ऑफ 3,4 इक्वल टू 0 वेयर एल्फा कोमा बीटा आर स्केलर्स, ये स्केलर्स दे रखे हैं। तो क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बारी बता चुका हूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं, सिर्फ वैल्यूज ही मल्टीप्लाई करके अलग अलग की है। सोल्व करो, सोल्व करने के बाद अल्फा 0 बीटा 0, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत आराम से हो गया। स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होता है, बेसिस बनानी है। लेट एक्स कोमा वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है इसलिए 2 एलिमेंट्स थे। अगर यहाँ क्यूब होता 3 एलिमेंट होते तो एक्स वाई जेड लेके चलते, आर स्केयर। देयरफॉर एक्स कोमा वाई एल्फा ऑफ 2,-5 प्लस बीटा ऑफ 3,4। x की वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, y की वैल्यू क्या आ गई -5 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सोल्व करता हूँ। चलो यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू x, दूसरी इक्वेशन -5 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू y। इसको 5 से, इसको 2 से, आप छोटी क्लासों में ये चीज़ बहुत बारी करके आए। स्टूडेंट्स जितना आप इसको कंट्रोल वे से करोगे क्वेश्चन, उतनी जल्दी सोल्व होएगी। 23 बीटा इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5x प्लस 2y बाई 23। जो बीटा की वैल्यू आई है पुटिंग कर दो। तो पुटिंग करने के बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 x माइनस 3 बीटा, 1/2 x माइनस 15x, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6y बाई 23। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 23 माइनस 15, 5 और 8x माइनस 6y बाई 23। 2 से डिवाइड कर दो 4x माइनस 3y बाई 23। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू साइमल्टेनियसली सोल्व करके आ गई। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। मैं आपको बता चुका हूँ अल्फा लिखना है, अल्फा लिख लेना, या x कोमा वाई, देयरफॉर
अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4x, t भी साथ लगा दो, 4x माइनस 3y बाई 23, साथ में क्या है 2 कोमा माइनस 5, 2 कोमा माइनस 5, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ। बीटा की 5x प्लस 2y बाई 23, साथ में बीटा की वैल्यू क्या है 3 कोमा 4। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन समझ आ गए, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा क्या है स्केलर्स दे रखे हैं हमारे पास। तो मैं इसको 4x माइनस 3y बाई 23, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 माइनस 5, ये क्या आएगा 5x प्लस 2y बाई 23, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 कोमा 4। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है -1 2 3, 4x माइनस 3y बाई 23 क्या है -1 2 3। अब तो सोल्व कर सकते हो, मुझे खास बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, पहला पहले के साथ, तो मैं चलो करवा ही देता हूँ। 4x माइनस 3y माइनस 4x प्लस 3y बाई 23। दूसरे को करोगे तो क्या आएगा 8x माइनस 6y बाई 23। तीसरे करोगे तो क्या आएगा 12x माइनस 9y बाई 23। बहुत आराम से आ गया फर्स्ट। दूसरे वाला क्या आएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा पहले वाला। सेकंड वाला 5x प्लस 2y बाई 23 सेम, 25x प्लस 10y बाई 23। तो ये क्या, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। तो पहले वाले के साथ किया माइनस 4x प्लस 3y बाई 23, 8 और 5 13x माइनस 4y बाई 23। 12 में से 35 प्लस किए 37x प्लस y बाई 23 विच इज़ अ रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत आसान था। मैं ऐसे करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से कोई बुक भी ना रेफर करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और मुझे लगता नहीं कि खास कोई प्रॉब्लम वाली बात है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है तीनों पार्ट्स में। ये यूजुअल बेसिस दे रखी है। यूजुअल बेसिस का मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं x कोमा y को डायरेक्ट x ऑफ 1 कोमा 0 प्लस y ऑफ 0 कोमा 1, बिकॉज यूजुअल बेसिस आर गिवन, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी है, यूजुअल बेसिस आर गिवन। तो हमें पहले दो पार्ट प्रूव करने की लोड़ नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहां लिख लो वी नो डैट गिवन यूजुअल बेसिस, तो डायरेक्ट लिख के ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट लगा दो। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई अलग से प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रैंक नलिटी चलना है। तो यहां तक आप देख लो। अगर पार्ट 3 देखना है तो पार्ट नंबर 2 के साथ ना देखना। तो मेरे साथ आप बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।